नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे फेड रिजर्व की जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करने से रिलेटेड इन सब चीजों के बारे में। साथ ही साथ बातचीत करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के बारे में भी कि क्या कुछ सिचुएशन यहाँ पर चल रही है मार्केट की, और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो क्या एक उछाल ले सकता है या फिर एक करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर चलेंगे फटाफट हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले फेड रिजर्व के बारे में कि जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर होने के लिए, उसकी क्या कुछ अब प्रोबेबिलिटीज बन रही हैं मार्केट में। तो इस बारे में डिस्कशन करेंगे। फटाफट चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ये रहा हमारा कंप्यूटर स्क्रीन जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फेड की जो नेक्स्ट मीटिंग है, जहां पर की रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करने की बातचीत होनी है, वो आज से 22 दिन के बाद, करीब करीब 22 दिन 11 घंटे 50 मिनट्स राउंड अबाउट, राइट, इतने समय के बाद होनी है। और ये जो डेट है ये प्रोबेबली 26 ऑफ दिस मंथ, मतलब कि 26 जुलाई को डेट है ये, और जिस दिन ये मीटिंग होनी है बेसिकली। और अगर मैं इसके बारे में डिस्कशन करूं कि नीचे प्रोबेबिलिटीज क्या चीज दिखाई जा रही है कि यहां से मार्केट जो है वो किस तरीके की एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अभी तक देखिए, अभी तक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5.25, ठीक है। और 5.25 के हिसाब से अगर हम देखें तो 5 से लेके 5.25 जो यहाँ पर नीचे जो प्रोबेबिलिटी दिखा रखी है वो दिखा रखी है सिर्फ और सिर्फ 10.1%, मतलब कि 10% लगभग, ठीक है। और यही चीज अगर हम यहाँ पे देखें कि सीधे 5.25 से लेकर जो 5.50 तक जो यहाँ पर जो मूव कर सकता है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि 89.9%, मतलब कि 90% चांसेस है कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है 25 बेसिस पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट से। तो अगर ऐसा अगर होता है, ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसी सिचुएशन अगर बनती है तो उस सिचुएशन में होगा क्या। मार्केट देखिए अभी पिछले महीने काफी ज्यादा खुश था, जहां पर कि ये अनाउंसमेंट निकल कर आई थी कि फेड ने कोई सा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज नहीं किया था, तो मार्केट इस चीज से काफी खुश था। यहां पर हमने बिटकॉइन के अंदर भी उछाल देखी, यहां पर जो 24,800 से लेकर बिटकॉइन जो है वो 31,500 के लेवल्स तक के आसपास आ गया बिटकॉइन का प्राइस। अभी भी अगर हम बात करेंगे तो 31,000 के बहुत नियर बाय जो है वो ट्रेडिंग चल रही है। 30,900 31,000 समवेयर अराउंड दैट जो है वो लेवल चल रहा है मार्केट में बिटकॉइन का। तो ये जो लेवल्स हैं ये बेसिकली एक तरीके की खुशी ही थी जो मार्केट के अंदर 6-7 हजार डॉलर का पंप आ गया मार्केट के अंदर, कि जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज नहीं हुए। लेकिन अगर ये चीज दोबारा से होती है जहां पर की रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा से इंक्रीज होने की बात ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और उसी में ही ये चीज हो सकता है कि अगर दोबारा से रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एक्चुअल में इंक्रीज अगर हो जाए 26 तारीख को, तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि मार्केट एक फॉल डाउन ले सकता है। दिस इज वेरी मच पॉसिबल, और ये चीज हम सब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बीटीसी के चार्ट के ऊपर कि देखिए मार्केट एक ऐसे लेवल पर है यहां पर जहां पर कि कुछ समय के बाद हो सकता है कि थोड़े ऊपर तक लेवल चला जाए। 32,500 32,900 34,000 के आसपास के लेवल्स जो मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आप सब लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, कि जहां पर कि इन लेवल के आसपास बिटकॉइन का प्राइस जाके जो है वो फिर रिवर्स हो सकता है। हो सकता है कि मैक्स लेवल जो हमको देखने को मिल जाए, हो सकता है कि वो 36,000 तक के लेवल्स भी शायद देखने को मिल जाए। लेकिन इस चीज को लेकर फिबोनाची पे एक चीज चेक करते हैं आज कि क्या कुछ दिखता है चार्ट के ऊपर कि फिबोनाची वो भी एक स्पेशल तरीके का फिबोनाची, जो कि मैं आप सब लोगों को पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूं, जो कि होगा लॉगरिथमिक फिबोनाची, राइट। तो लॉगरिथमिक फिबोनाची पे किस तरीके से चीजें दिख रही हैं, कौन से टारगेट्स दिख रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। फटाफट चलते हैं दोबारा से हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर कि इस बार जो है वो हम चार्ट पे डिस्कशन करेंगे और वीकली चार्ट पे डिस्कशन होगा इस बारी। और आते हैं फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये रहा हमारा कंप्यूटर स्क्रीन जहां पर कि बीटीसी का वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पे मैं सबसे पहले क्या करता हूं, लॉगरिथमिक ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर रखा है, जैसे कि यहां से लॉगरिथमिक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने लॉगरिथमिक सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहां से फिबोनाची लगाता हूं जो कि होगा 69,000 से लेकर नीचे सीधा उठा के
15,500 तक, ठीक है। और इसको मैं एग्जैक्ट जो है वो कर लेता हूँ, एकदम एग्जैक्ट 69,000 से लेके 15,500, ठीक है। ये लेवल्स हम ऑलरेडी लगा दिए हमने, बॉटम एंड टॉप यहाँ पे फिबोनाची पे लगा दिया है। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर कुछ चीजें देखते हैं। अगर हम इसके स्टाइल में जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे, मैंने एक यहाँ पे टिक मार्क लगा रखा है जो कि है FIB लेवल बेस्ड ऑन लॉग स्केल, मतलब कि लॉगरिथमिक स्केल। इसको टिक करना है, मतलब कि इसको ऑन करना है हमको। और चार्ट भी लॉगरिथमिक और फिबोनाची भी लॉगरिथमिक, ठीक है, दोनों ही चीजें लॉगरिथमिक हैं। इस चीज के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो जो लेवल्स मैं आप सब लोगों को बहुत पहले से बता रहा हूं कि देखिए 32,900 के आसपास के लेवल्स हो सकते हैं। तो यहां पर हमको क्लियरली 50% का जो रिट्रेसमेंट है वो चीज हमको नजर आता है कि यहां पर 32,700 तक यहां पर दिखता है। अगर मार्केट इसके ऊपर अगर जाता है तो जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस एज पर दिस फिबोनाची होगा वो होगा 39,000 पे, ठीक है। लेकिन एक चीज हमको यहां पर बहुत अच्छी तरीके से समझनी होगी कि मार्केट देखिए एक गो में सिर्फ और सिर्फ सीधा ऊपर नहीं जाता, ठीक है। अगर हम यहां पर लाइन चार्ट देखेंगे इंस्टेड ऑफ द कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये जो है कैंडलस्टिक चार्ट है, इसके अंदर आपको ये बहुत बड़ी सी नीचे की तरफ विक नजर आ रही है। लेकिन अगर हम यही चीज लाइन चार्ट अगर हम कैलकुलेट करेंगे जिसमें कि हम कैंडल क्लोजर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको नजर आएगा कि मार्केट सीधा ही सिर्फ ऊपर ही जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो यहां पर हम लाइन चार्ट पर आते हैं और लाइन चार्ट पर हमको क्या दिख रहा है, ये मार्केट सीधा सिर्फ ऊपर ही जा रहा है, ये वन गो में सीधा ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी के हिसाब से अगर हम एक चीज अगर हम देखेंगे, क्योंकि यहां पर जब भी हम वेव एनालिसिस करते हैं तो वेव एनालिसिस में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज रहती है बेसिकली कि मार्केट क्या करे, मार्केट बेसिकली 1 2 3 4 5 कर ऊपर जाए। तो यहां पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि देखिए 1 है, ठीक है, और यहां पर ये 2 है, ठीक है। और वेव एनालिसिस हमेशा कैंडल क्लोजर्स पर ही होता है। और यहां पर हम देख सकते हैं कि ये लोअर लो नहीं बनाया था, ठीक है, तो इसका मतलब ये सीधे स्ट्रेट ऊपर है, ये 3 है, ठीक है, और ये यहां पर 4 है, एंड देन आफ्टर यहां पर ऊपर की तरफ यहां पे कहीं पे 5 हो सकता है, जो कि 32,900 32,000 के 900 के थोड़ा सा ऊपर के आसपास के लेवल्स भी शायद हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो 34,000 के आसपास के लेवल्स हो, ठीक है। ये सारी सिचुएशन जो बेसिकली बन सकती है। तो इन सब चीजों को हमको यहां पर कंसिडरेशन में लेना काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। और यहां पर मार्केट जो है ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। अगर हम वापस से एक बार अगर आते हैं यहां पर अगर कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर, तो हमको ये चीज क्लियरली नजर आती है कि देखिए ये जो जोन है ये पहले बहुत बारी जो है वो यहाँ पर सपोर्ट था। अगर हम बात करेंगे ये क्लियरली ड्राइंग्स में यहाँ पर रेक्टेंगल बना के, तो हमको ये चीज क्लियरली नजर आएगी कि देखिए ये जो जोन है ये जोन काफी पहले भी जो है ये रेजिस्टेंस रह चुका है, सपोर्ट रह चुका है पहले भी। और यहाँ पर सपोर्ट जो पहले था वही जोन जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर देखिए पहले यहाँ से रिजेक्ट हुआ था, अभी भी यहाँ से मार्केट एक बारी तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है और दूसरी बारी जो है मार्केट यहाँ पर तैयारी कर रहा है। और हम यही चीज ही बार बार मैं नोटिस कर रहा हूँ चार्ट के ऊपर। अगर हम डेली चार्ट पे जाएं या 4 घंटे के चार्ट पर अगर हम जाएंगे तो मैं बार बार यही चीज नोटिस कर रहा हूं कि देखिए मार्केट ऊपर जाता तो जरूर है, मार्केट 31,000 के ऊपर जाता है, यहां पर भी गया, यहां पर भी गया 31,000 के ऊपर, और यहां पर कल भी गया 31,000 के ऊपर। लेकिन यहां पर जैसे ये 31,000 के ऊपर जाता है मार्केट, तो यहां से हमको सेल ऑफ देखने को मिलता है। देखिए यहां पे सेल ऑफ आता है, फिर यहां पर ऊपर गया फिर सेल ऑफ आता है, फिर यहां से ऊपर गया फिर सेल ऑफ आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 31,000 के ऊपर जाकर मार्केट जो है वो टिकने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक सपोर्ट फाइंड आउट करना होगा कि इस जोन के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है। तो ये चीज हमको क्लियरली दिखता है यहाँ पे कि 29,500 इज द सपोर्ट लेवल, जो कि हमको यहाँ पर अगर हम ऊपर की तरफ अगर मार्केट को अगर हम सोच रहे हैं कि ऊपर जा सकता है, तो हमारे लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होना चाहिए वो ये होना चाहिए। अगर मैं एक जोन बना दूं कि कौन सा जोन हो सकता है जो कि सपोर्ट लेवल हो सकता है, ठीक है, तो वो ये जोन हो सकता है, राइट। ये क्लियरली यहां पर हमको दिख रहा है। और ये जोन कहां से लेकर कहां तक है, तो देखिए ये जोन बेसिकली बन रहा है 29,800 से लेकर नीचे की तरफ 29,500 तक ये जोन बन रहा है। अभी मार्केट के पास ये जोन जो है वो एज अ सपोर्ट है। अगर मार्केट अगर इस तरफ अगर आता भी है तो यहां से लॉन्ग ले सकते हैं, जिसमें कि 29,500 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है, अगर मार्केट अगर बाई चांस अगर नीचे फिसलता भी है तो। लेकिन अगर मार्केट अगर यहां से ऊपर जाता रहता है इस तरीके
से करके कुछ, राइट, अगर ये ऐसे करके अगर ये ऊपर की तरफ अगर जाता है तो हमारे पास यहाँ पर फिर भी ये स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए, जो कि 29,500 का स्टॉप लॉस, बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस होना चाहिए। चाहे मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जाए, चाहे वो स्ट्रेट वन गो में ऊपर की तरफ चला जाए, राइट, तभी भी हमारे पास यहाँ पर ये स्टॉप लॉस लगा रहना चाहिए। और बाय चांस अगर मार्केट अगर ये 29,500 के लेवल को नीचे तोड़कर अगर आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में शॉर्ट की भी प्रिपरेशन यहां पर करनी चाहिए। मेरे हिसाब से मार्केट के लिए बहुत ज्यादा हद तक पॉसिबल है कि यहां से मार्केट के लेवल 32,500, 32,900 ये जो लेवल्स हैं ये देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर। हो सकता है कि आजकल में ये सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएं, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली हमको यहाँ पर देखना होगा, स्टॉप लॉस के साथ में को यहाँ पर बेसिकली हमको चलना होगा। ये चीज मैं आप सब लोगों को ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ और दोबारा से भी यहाँ पर जो अब सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस अपडेट कर रहा हूँ। ऊपर की तरफ टारगेट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम के ऊपर हमको क्या चीजें नजर आ रही है कि देखिए इथेरियम भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट पर अगर हम आएंगे तो वीकली चार्ट पर हमको क्लियरली समझ में आता है कि देखिए मार्केट जो है वो ए बी और ये सी स्ट्रक्चर में मार्केट ऊपर की तरफ है, राइट, कुछ इस तरीके से ए बी सी। लेकिन ये जो सी वेव होती है, सी वेव में भी 5 वेव्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्लियरली क्या समझ में आता है कि 1 ऊपर, 2 नीचे, 3 ऊपर, 4 नीचे एंड देन 5th ऊपर। क्योंकि ये सी वेव है, सी वेव के अंदर 5 वेव्स होती हैं, मतलब कि ये जो प्रीवियस हाई था 2150 का, इसके ऊपर मार्केट को जाना चाहिए। यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो इथेरियम को जाना चाहिए। जैसे बीटीसी ऊपर जाएगा तो उसके साथ साथ हो सकता है कि इथेरियम भी एक बारी के लिए ऊपर चला जाए अगले 1-2 हफ्तों के अंदर, राइट। इस तरीके से चीजें चल सकती हैं। 1-2 हफ्ते हो सकता है, वो हो सकता है कि 1-2 दिन हो, ठीक है। मतलब कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, राइट, ये भी चीज हो सकती है कि ऊपर मार्केट निकले। और इसके कहां तक ऊपर की तरफ टारगेट हो सकते हैं, देखिए सबसे पहले जो मुझे लगता है वो लगता है कि 2300 का टारगेट जो है वो पॉसिबल है। और ऊपर की तरफ मैं अगर और ऊपर की तरफ अगर मैं सोचूं तो 2450 या फिर 2440 ये लेवल्स हो सकते हैं। क्योंकि यहां पर ये लेवल क्या थे, पहले देखिए सपोर्ट थे, यहां से मार्केट बाउंस कर रहा था, यहां से मार्केट बाउंस कर रहा था, ठीक है। 2 बारी बाउंस किया मार्केट यहां से। तो ये जो लेवल है यहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकते हैं। यही सेम लेवल जो कि यहाँ पे अभी पहले हमको यहाँ पे सपोर्ट की तरह दिख रहे थे, वही लेवल हमको यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस बनते हुए दिख सकते हैं। 2300 से लेके 2440 तक, राइट, या फिर 2500 तक भी, राइट, ये लेवल्स पॉसिबल है। लेकिन अगर हमको यहां पर कैंडल क्लोजर मिल जाए 2500 के ऊपर, ठीक है, तो हमारी ये जो एनालिसिस है, वेव एनालिसिस, ये गलत हो जाएगी, राइट। और उसमें फिर हमको री एनालिसिस करना पड़ेगा। और री एनालिसिस करने के बाद फिर हमको सोचना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि यहां पर वेव्स में हमको ये चीज कैंडल जो क्लोजर्स हैं उनको जरूर देखना होता है। मतलब कि हमको लाइन चार्ट पर चीजें देखनी पड़ती हैं कि लाइन चार्ट पे आपस में चीजें क्रॉस तो नहीं हो रही। अगर यहाँ पे 2500 तक भी अगर इथेरियम का प्राइस अगर जाता है और वहां से टच कर नीचे आ जाता है तो आपस में ये लाइंस क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ जो वेव है और जो फर्स्ट वेव है, ये कौन सी वेव है, ये है फर्स्ट वेव, और ये कौन सी वेव है, ये फोर्थ वेव है, ठीक है। तो ये आपस में क्रॉस करती हुई दिखती नहीं चाहिए। ऊपर की तरफ विक जा सकती है लेकिन कैंडल क्लोजर्स ऊपर की तरफ नहीं हो सकते। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट यहां से नीचे की तरफ फिर फिसल सकता है, राइट। ये सारी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अनटिल एंड अनलेस यहां पर 2500 के ऊपर, जो मैंने आप सब लोगों को कल भी हमारे ट्विटर हैंडल के ऊपर अपडेट किए थे लेवल कि 2500 के ऊपर जब तक यहां पर ये कैंडल क्लोजर इथेरियम का ना मिल जाए तब तक आप ये कंसिडर मत कर लीजिएगा कि यहां पर बुल रन स्टार्ट हो चुका है। उससे पहले मार्केट जो है वो यहां पर गिर सकता है। इसमें अगर ऊपर की तरफ अगर गया और उसके बाद ये इस तरीके से नीचे आ गया तो क्लियर कट हो जाएगा। ये 1, ये 2 और उसके बाद ये 3 और ये 4 एंड देन 5 एंड देन ड्रॉप, राइट। यहां पर हो जाएगा फिर 1 2 3 4 5, राइट। इस तरीके से यहां पर एक डाउन ट्रेंड के इस तरीके से चीजें चल सकती हैं। सो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। मार्केट जो है यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है मैंने आपको बता दिया। 2250 से लेकर यहाँ पर जो है वो ऊपर की तरफ के जो 2300 से लेकर ऊपर की तरफ जो लेवल्स हैं वो है 2450 तक, ठीक है, 2450 तक, 2300 से लेकर 2450 तक के लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये जो लेवल होगा ये रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पर इथेरियम के लिए। इन लेवल्स के आसपास जाकर मार्केट जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो बिटकॉइन डोमिनेंस देखिए यहाँ पर काफी दिनों से जो है वो ऊपर की तरफ थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स में आपको दोबारा से बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये जो था ये रेजिस्टेंस जोन था बेसिकली, ठीक है। और उसी रेजिस्टेंस जोन से ही बेसिकली जो है यहाँ से
ये देखिए यहाँ पे पहले क्या था, ये सपोर्ट था, राइट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, पहले सपोर्ट था, यही चीज जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी, अभी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस से टकरा के थोड़ी सी करेक्शन आई थी लास्ट वीक के अंदर, वीकली चार्ट है ये, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे आया, उसमें हमको इथेरियम पंप करते हुए नजर आया था, बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स भी कुछ कुछ पंप करते हुए नजर आए थे, लाइक बीसीएच हमको पंप करते हुए नजर आया था, एलटीसी में अच्छा खासा पंप आया है, राइट, जो पुराने ऑल्ट कॉइन्स है उसके अंदर पंप हमको नजर आ रहा है। अगर ये यहाँ से थोड़ा बहुत और करेक्ट कर जाए अगले 1-2 हफ्तों के लिए, ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग डील, 1-2 हफ्ते इज परफेक्टली फाइन, अगर ये 1-2 हफ्ते के लिए यहाँ पर करेक्ट करते हुए नजर आ जाए और फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस ब्रेक करे, तो यहाँ पर ये बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि ऑल्ट कॉइन्स स्पेशली इथेरियम एंड बीएनबी यहाँ पर हमको पंप होते हुए दिख सकते हैं। इथेरियम के लिए मोस्ट लाइकली बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इथेरियम के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर नजर रखनी होगी, इथेरियम के लेवल्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से पंपिंग हो सकती है, और साथ ही साथ यहाँ पर डॉट के भी कुछ चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ पर डॉट भी यहाँ पर पंपिंग हो जाए। क्यों, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डॉट के ऊपर एक ना डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है, ठीक है, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि पंपिंग होगी ही क्योंकि इसके पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन चांस बन रहे हैं कि ऐसा शायद हो जाए। इसका रेजिस्टेंस कहां पर है, इसका रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड $7.9 पर है, अभी तो 5.50 ही चल रहा है राउंड अबाउट, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर पंपिंग हो, लेकिन चांसेस बन रहे हैं ऐसा कि ना डबल बॉटम बन रहा है। साथ ही साथ अगर हम यहां पर देखेंगे तो हमको एक बुलिश डाइवर्जेंस हमको यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो कि हमको क्लियरली अगर हम डेली चार्ट पे अगर हम आएंगे तो हमको नजर आएंगे, ठीक है, इस तरीके से करके। तो ये चीज देखिए यहाँ पे, ये जो है इस चीज के लिए यहाँ पे हमको बुलिश डाइवर्जेंस जो है कुछ इस तरीके से बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से करके यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करते हैं एंड देन इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए डबल बॉटम इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पर भी, बड़े टाइम फ्रेम पर भी, ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं। दैट इज द रीजन जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाए, ऊपर की तरफ चला जाए। अदरवाइज डॉट को अगर ये जो लेवल है, जो प्रीवियस लेवल है, बाय चांस अगर ये रेजिस्टेंस नहीं भी तोड़ता, क्योंकि जो डाइवर्जेंस का रूल होता है, वो डाइवर्जेंस का रूल होता है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करना जरूरी है, विच इज लाइक $7.908 के आसपास का रेजिस्टेंस है इसका। जब तक ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता तब तक तो ऑफ कोर्स हम इस पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो सकते, लेकिन हाँ ये चीज जरूर कहूंगा कि डॉट को अब ये कंसिडरेशन में लेना चाहिए कि अगर ये बाय चांस जो डबल बॉटम है इसके नीचे फिसल जाए बाय चांस, ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है भी, तो उस कंडीशन में डॉट शुड बी बाय द डिप, राइट, क्योंकि ये जो लेवल्स है $4 के नीचे वाले लेवल्स, दीज विल बी द हॉट फेवरेट लेवल्स फॉर द मार्केट टू पिक डॉट, राइट। और मेरे हिसाब से भी यहाँ पर अगर डॉट अगर बाद में अगर नीचे की तरफ अगर मिलता भी है तो इसका जो है बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए। कुछ कॉइन्स बहुत ज्यादा अच्छे चल रहे हैं इस समय पे, जिसमें कि नीचे की तरफ अगर डिप में अगर मिलते हैं तो जरूर बाइंग करनी चाहिए, जैसे कि एक मैंने आपको डॉट बता दिया, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर XTZ बता देता हूँ, ठीक है, ये जो टेजोस कॉइन है, टेजोस कॉइन पर भी आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर जो बेसिकली एक लोअर बॉटम जरूर बना, ठीक है, इस तरीके से करके ये लोअर लो जरूर बना, लेकिन हम यहाँ पर क्लियरली क्या देख रहे हैं, एक वीकली चार्ट है ये वाला, ठीक है, वीकली चार्ट पे हमको क्या दिख रहा है, ये बुलिश डाइवर्जेंस हमको क्लियरली कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बुलिश डाइवर्जेंस RSI पे भी और ये जो यहाँ पर MACD पे भी दोनों जगह पर दिख रहे हैं, लेकिन इसके पास रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है, रेजिस्टेंस इसका है 1.50 के आसपास, ठीक है। अगर ये 1.50 को यहाँ पर क्रॉस कर ऊपर चला जाता है, देन इसमें एक पंपिंग देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। हो सकता है कि ये $3 $3.5 तक भी पंप हो जाए, जैसे BCH पंप हुआ है उसी तरीके से, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा जो मेरे लिए पास जो एक जो काफी अच्छा पिक है वो है यहाँ पर फ्लो का। फ्लो काफी ज्यादा डाउन हो चुका है। अगर मैं बात करूं इस कॉइन के बारे में, ये कॉइन $45 से नीचे की तरफ गिर रहा है। मैं यहाँ पर लॉगरिथमिक स्केल को थोड़ी देर के लिए हटा लेता हूँ और नॉर्मल स्केल पे बात करते हैं। और ये जो है ये बाइनांस का चार्ट है, लेकिन अगर मैं इसी की जगह पर अगर मैं यहाँ पे कोई और चार्ट उठाऊं, जैसे कि मैं यहाँ पे हुबई का या फिर OKX का चार्ट अगर मैं उठाऊं, ठीक है, तो हमको नजर आ जाएगा कि देखिए यहाँ से ये $45 से गिरते गिरते अब ये जो है ये $0.66 के आसपास मिल रहा है, ठीक है, विच इज अ वेरी वेरी गुड डील मेरे हिसाब से। अगर हम इसको अगर हम $1 के नीचे जितना एक्यूमुलेट कर सके उतना ज्यादा एक्यूमुलेट करना चाहिए अब इस कॉइन को, और जितना नीचे की तरफ भी मिल जाए, हो सकता है कि अगर 0.5 के नीचे भी मिल जाए तो और ज्यादा पिक करते रहना चाहिए। ये कॉइन आने वाले वक्त के अंदर अच्छा खासा हमको यहाँ पर प्रॉफिट दे सकता है। अगर मार्केट के अंदर NFTs की धूम दोबारा से मचती है तो यहाँ पर ये चीज जो है ये कॉइन दोबारा से काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और ऑफ कोर्स ये आने वाले वक्त में जो चीजें पहले से एग्जिस्ट करती हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, वो चीजें जो है वो डेफिनेटली दोबारा से मार्केट के अंदर पंपिंग हो सकती है। तो ये कॉइन ऑलरेडी बाइनांस पे लिस्टेड है, काफी और एक्सचेंजेस पे भी लिस्टेड है, तो इसको धीरे धीरे करके पिक करना चाहिए। बिलो $1 इज अ वेरी गुड पिक, फ्लो कॉइन, राइट। तो ये चीज है, तो ये सारी चीजें जो है काफी अच्छी यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही है इस समय पे, लेकिन इनके लिए सब्र रखना होगा। ऐसा नहीं है कि ये ओवर द नाइट
आज बोला और कल पंप हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस सिचुएशन में ये चीज है कि अगर आप बाय कर एक्यूमुलेट कर फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड अगर आप बाय कर रख सकते हैं तो दीज कॉइन्स आर वेरी गुड। लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें अगर प्रॉफिट होगा या नहीं होगा ये चीज मैं अभी इस समय पर नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये चीज जरूर कह सकता हूं कि इन कॉइन्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। कुछ इस तरीके से सिचुएशन आने वाले वक्त में बन सकती है, और स्पेशली हमको जो यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए वो अभी के लिए नहीं, मेरे हिसाब से 2024 जब बीटीसी का जब हाल्विंग हो जाएगी उसके बाद के लिए बाइंग करनी चाहिए, जो कि मैं बीटीसी में इस समय पे बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जरूर रिकमेंड करता हूं कि ऑल्ट कॉइन्स यहां पर जो है काफी ज्यादा नीचे के प्राइसेस पर आ चुके हैं, और जितना ज्यादा नीचे गिरे और उतना ही ज्यादा बाय द डिप होना चाहिए। ठीक है, कॉइन्स के लिए जो भी अच्छे कॉइन्स हैं, जो एक्चुअली में फंडामेंटली भी अच्छे कॉइन्स हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स भी अच्छे हैं, जो रॉक बॉटम प्राइजेस पे भी मिल रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कॉइन्स को पिक करने का समय अब आ चुका है मेरे हिसाब से, धीरे धीरे करके। लेकिन इस चीज को हम धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेंगे, एक गो में नहीं। ठीक है, एक गो में यहाँ पर करके थोड़ा सा जो है वो गलती हो सकती है मेरे हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे करके अगर हम पिक करते चलें तो आने वाले वक्त में हमको इस चीज का प्रॉफिट मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोगों को यहाँ पर मैंने बीटीसी का सिनेरियो बता दिया है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट यहाँ पे 32,500 से लेकर 34,000 बीच में, राइट, उसके बीच में कहीं पे बीटीसी का प्राइस दिख सकता है आने वाले वक्त के अंदर। लेकिन उन्हीं लेवल्स के आसपास से मैं एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जिसके बाद मैं मार्केट में एक्सपेक्ट करता हूं कि हम 24,800 का जो लेवल है उसके भी एक बारी के लिए नीचे जा सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स जो पहले मेरे पास लेवल्स थे 10,000 के नीचे जाने के लेवल्स, वो मुझे शॉर्ट टर्म में नहीं दिखते, वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं कि शॉर्ट टर्म में मैं अब यहाँ पर अभी 10,000 के लेवल्स को यहाँ पर नहीं देख रहा हूं। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में आफ्टर 2024 का जो बुल रन होगा, बेसिकली उसमें भी मैं बुल रन, क्लियर कट बुल रन नहीं कह सकते उस चीज को, क्योंकि ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के मेरे को चांसेस बहुत ज्यादा कम लगते हैं, और ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि 2024 का जो बुल रन हो उसमें मैक्सिमम जो बीटीसी का प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए वो हमको हो सकता है कि 55,000 के आसपास के लेवल शायद देखने को मिल जाए। लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर की उम्मीद मैं नहीं रख रहा कि जहां पर कि मैं बोलूं कि बिटकॉइन का बुल रन कोई एक ऐसा बुल रन होगा जिसमें ऑल टाइम हाई 70,000 के ऊपर बीटीसी निकल जाएगा। शायद ये पॉसिबिलिटीज बहुत कम है 2024 के बुल रन में। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स जरूर परफॉर्म कर सकते हैं, ऑल्ट कॉइन्स को एक्यूमुलेट करना जरूर शुरू कर देना चाहिए, और यहाँ पर धीरे धीरे कर शुरुआत जो है यहाँ पर जरूर करनी चाहिए, जिसमें हमको बाय द डिप और धीरे धीरे कर एक्यूमुलेट करना चाहिए, एकदम से नहीं, धीरे धीरे कर एक्यूमुलेट करना चाहिए फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, फॉर लाइक 1 ईयर 2 ईयर्स, राइट। इस चीज के लिए जब भी बुल रन आए उस समय पर अपना पैसा डबल ट्रिपल 4x कीजिए, राइट, और 4x 5x करके उसमें से प्रॉफिट बनाकर निकल सकते हैं। और जब बुल रन आता है तो सिर्फ 5x नहीं होता है, एक्चुअली में बॉटम से तो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ चले जाते हैं कॉइन्स, लेकिन धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेंगे, धीरे धीरे करके अगर नीचे की तरफ अगर मिलते हैं प्राइसेस तो 4x 5x काफी ईजी हो जाएगा उस समय के लिए। और अगर किसी भी इंसान को यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म में ना सही लॉन्ग टर्म में अगर 4x 5x अगर मिल भी रहा है, राइट, अगर 1.5-2 साल के अंदर भी मिल रहा है, इट इज नॉट अ बैड डील एट ऑल, दिस इज अ वेरी गुड डील। तो मेरे हिसाब से इस चीज के लिए तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, और आने वाले वक्त में जब बीटीसी का प्राइस अगर नीचे की तरफ मैं फॉल करते हुए देखूंगा अभी 24,800 के आसपास, अगर ये नीचे की तरफ अगर फॉल करता भी है तो भी मैं यहाँ पर यही चीज ही रिकमेंड करूंगा आप सब लोगों को कि वहां पर जितनी बाइंग हो सके उतनी बाइंग ऑल्ट कॉइन्स की, अच्छे कॉइन्स की करनी चाहिए। इस समय पे बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो भी राइज कर रहा है, तो ऑल्ट कॉइन्स काफी ऑलरेडी रॉक बॉटम प्राइसेस पे आ चुके हैं, और ज्यादा नीचे की तरफ फिसल सकते हैं। धीरे धीरे करके पार्ट्स में एक्यूमुलेट करना चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारे कॉइन्स 90% 95% कॉइन्स जो है 95% के भी नीचे जो है वैल्यू पर अवेलेबल अब हो चुके हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हमको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।